हे गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ चल रही है करवा चौथ की तैयारी। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले आई थिंक 19 को यहाँ लगी मेरी मेहंदी, और मेहंदी लगा रही हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ही ब्यूटीफुल मेहंदी लगा है। सो ये मेरे सेकंड हाथ का मेहंदी है। सो बहुत अच्छा लगा एंड फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ, करवा चौथ का दिन। सो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मैं वही लहंगा पहनी थी जो मैं अपनी शादी में पहनी थी। सो ये मेरा शादी वाला लहंगा था। और हाँ, आप कमेंट्स करके बताइए कि मैं कैसी लग रही थी। लहंगा पहनना तो ठीक है, टॉफ थोड़ा होता है बट ओके। फिर मैंने मेकअप भी कर लिया, बट जब हम ये करते हैं ना, बैठते हैं, तो लहंगा पहन के बैठना बहुत ही मुश्किल रहता है। सो मैं यहाँ पे फाइनली बैठ गई थी, बहुत टाइम लगा। और हाँ, एक बार आप लहंगा पहन के बैठ जाओ सो उठना बहुत ही टफ होता है। सो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मम्मी, जब तक मैं खड़ी हूँ तब तक कोई काम हो तो बता दीजिए, वरना मैं बैठ जाऊँगी, फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। सो मम्मी ने कहा कि इट्स ओके, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये लोग हैं अभी ये करवा चौथ बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि इस करवा चौथ में मेरे पतिदेव भी थे। 4 साल में पहली बार हम साथ में करवा चौथ मनाएंगे। नहीं तो ऐसे हम लोग फ़ोन पे ही मनाते थे। सो मम्मी बोली, मम्मी को जितना ही काम पड़ रहा था सो मम्मी इनसे कह के करवा रही थी और ये कर रहे थे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आइए बेटा, आइए। लोली आ गई। अंकल को नहीं देखना, अंकल तुमसे डराएंगे। देखिएगा। हमारे घर कोई फंक्शन हो और बच्चे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हमारे बिल्डिंग के सारे बच्चे आ गए और ये बच्चे आके हमारे घर कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेज़न हो तो 4 चांद लगा देते हैं। सो यहाँ पे आके ये सब मस्ती कर रहे थे और इनके साथ मेरे पतिदेव भी मस्ती कर रहे थे। क्योंकि ये जो आपको क्यूट सी बेबी दिख रही है ना, आपको मेरे लगभग हर एक वीडियो में दिखती होगी। सो बहुत ही क्यूट है। और हाँ, ये ना बहुत डरती है इनसे। सो इनके पास जा नहीं रही थी और सारे बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे थे। अरे अंकल जी, चकरी लो पैसा नहीं क्या है? अरे चलाएंगे तो हम इतना रख देना बेटा। हम भी दोनों एक बार संगत, हम भी चलाएंगे ऐसे आपको हाथ खड़े फंसा दो उसको, फंसा दो। इसमें फंसा दे। जो पाउडर को लगाया है, अभी जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी वो सब पटाखे की आवाज़ थी, क्योंकि इस बार एकदम ही स्पेशल बना। क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि इस बार हम कितने एक्साइटेड थे। इनफैक्ट मम्मी भी, क्योंकि पापा जी भी थे और ये भी, क्योंकि फ़ौजी लोग के लिए ना कोई भी अगर फेस्टिवल मिल जाए ना तो सोचिए कि 4 चांद लग जाता है। क्योंकि मैक्सिमम फेस्टिवल हम लोग फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे ही बिताते हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये करवा चौथ तो यादगार ही बन गया था। यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई थी। क्योंकि जो करवा होता है ना, उसमें ये जो सीख होता है, पता नहीं आप लोग के वहाँ क्या ही बोलते हैं, हमारे वहाँ सीख बोलते हैं, जिसमें 5 सीख लेके हम करवा के अंदर डालते हैं। उसके बाद से जो करवा होता है उसमें हम लोग चिवड़ा और कुछ मिठाई भरते हैं। देन ऊपर से जो भी हमारे वहाँ पकवान बना होता है, जैसे बेबी पीठा, दाल पूड़ी, उसको रखते हैं। फिर इस तरह से हमारे वहाँ पूजन होती है। मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आंटी ना
तो ये हमारा जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी हम लोग, तो ये हमारा कलश हो गया। और जो करवा में सीख डालते हैं ना, वो हम लोग कर लिए थे। दाल पूड़ी बेबी पीठा रख दिए थे, और जितने भी फ्रूट्स होता है ना सब ऊपर अच्छे से डेकोरेट करते हैं। फिर वो आता है ना, जब हम कलश बना लेते हैं उस पर गणेश जी और गौरी जी की स्थापना करते हैं, तो उन लोग को सिंदूर लगाना, तो ये सब हम लोग पूजन, जैसे पूजन की विधि होती है ना वैसे पूजन करके फिर हम लोग कथा सुनते हैं। आप लोग सेव कर दीजिए लाइक देखने डर लगता तो आगे जो टाइम लगता है वहाँ पे पम दिया दी होते हैं यहाँ से मम्मी पास जाएगी लेते जाना ऊपर मम्मी नीचे जाएगी ऊपर हम लोग कर रहे थे पूजन, और ये थे कि यहाँ पे पीछे चेयर पे बैठ गए थे। फिर बारी आई कथा सुनने की, तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी। करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को शाहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाया, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस के सवारी, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ पे पूजन आरती करने के बाद हम लोग गए छत पे। यहाँ पे ये भाभी मम्मी मैं, यहाँ पे भी चंदा मम्मा को निकलने में काफ़ी टाइम था, सो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। बहुत सारे छत पे बच्चे थे, सो बहुत ही आनंद आ रहा था। सारे बिल्डिंग के लोग सबको ये छत पे था, जैसे आप देख सकते हैं। फिर फाइनली चंदा मम्मा निकल के, जिनका बेसब्री से इंतजार था। फिर निकलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मम्मी और पापा दिलवाए मम्मी पूजन की, उसके बाद से बारी आई हमारी। इसके बाद से मैंने अर्घ दिलवा के चन्नी से चंदा मम्मा को देखा, फिर मैंने अपने पतिदेव को देखा, और फिर अब मैं अपना ये जो व्रत खोलना होता है व्रत खोले यहाँ पे। और फिर मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ था।
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में और मैं बहुत ही शौक थी। सो मैंने अपने यहाँ पे जो सरप्राइज़ गिफ्ट था इसको ओपन किया एंड वाओ, मतलब बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट था। आप देख सकते हैं ये था गले का कंठी। सो बहुत ही प्यारा था। और सबसे तो प्यारी बात ये थी कि ये गिफ्ट देने के बाद फ़ौजी साहब खुद अपने हाथ से मुझे पहनाए। सो बहुत ही ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था और सबको ये वहाँ देख के बहुत खुश हो रहे थे, सबको ही बहुत इंजॉय किए। सो आप यहाँ देखिए मेरी कंठी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ ये गिफ्ट पहन के। सो यहाँ पे पूजन होने के बाद हम आ गए नीचे अपने छत से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, मैंने पापा के साथ, मम्मी के साथ, और हम सब चारों लोग। यहाँ पे कैमरामैन थे मेरे देवर जी। सो वो फ़ोटो शूट कर रहे थे। यहाँ मम्मी पापा बहुत ही परफेक्ट कपल्स हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।